अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स देखे थे। डॉट नेट में वेरिएबल्स सी शार्प में कैसे यूज़ करते हैं, और वेरिएबल्स के साथ हमने इनकी टाइप्स कुछ देखी थी और इंट, स्ट्रिंग और डबल को यूज़ किया था। आज हम एक्सेस मॉडिफायर्स देखने लगे हैं। लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो एक चीज़ मैं डिस्कस की थी कि वेरिएबल्स के स्टार्ट में हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे क्लास के शुरू में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेरिएबल्स के शुरू में के स्टार्ट में हम ये कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो इनको एक्सेस मॉडिफायर कहा जा सकता है। इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं और डिफरेंट सिनेरियोज़ में ये यूज़ होते हैं। आज हम उन सिनेरियोज़ को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस डाटा को एक्सेप्ट क्लास में ऐड करूँगा ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉपर्टीज़ के साथ या क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट क्विकली ऐड अ क्लास, और इस क्लास का नाम हम रख लेते हैं कस्टमर। ठीक है, लेट मी जस्ट नेम इट कस्टमर। ओके, तो इस कस्टमर में हम अपने वेरिएबल्स को मूव कर लेंगे। लेट मी जस्ट क्विकली कट ऑल ऑफ दोस एंड मूव हियर। ठीक हो गया। अब हमें स्टैटिक इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, आप स्टिल देख सकते हैं कि कस्टमर की क्लास अभी तक स्टिल इंटरनल है। ठीक है, तो फिलहाल इंटरनल को भी ख़त्म करते हैं यहाँ से। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने मेन स्टार्टअप क्लास में। ठीक है, यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि अपना यहाँ पे कस्टमर क्लास का वेरिएबल बनाएंगे। कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं कस्टमर डॉट एज। देखें, अब हम जब एक्सेस करने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ तो कोई भी प्रॉपर्टी विजिबल नहीं है हमें। ठीक है, आप इस वेरिएबल के साथ डॉट प्रेस करके स्पेस एंटर करेंगे, कंट्रोल स्पेस एंटर करेंगे, खाली डॉट प्रेस करेंगे तो आप देखें कोई भी हमें इसकी क्लास की प्रॉपर्टी विजिबल नहीं है। क्योंकि जब कोई भी एक्सेस मॉडिफायर ना यूज़ किया जाए क्लास वेरिएबल्स के साथ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। ठीक है, विच मीन्स के वो सारे के सारे वेरिएबल्स जिनके साथ प्राइवेट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया हुआ है वो वेरिएबल्स उस क्लास के अंदर से ही खाली यूज़ हो सकते हैं, क्लास के बाहर से कहीं से यूज़ नहीं हो सकते। उसका क्या मतलब है, लेट्स से हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं अपना, गेट कस्टमर डिटेल्स, और इसको बेशक हम वाइड रख लेते हैं क्योंकि ये एग्जांपल के लिए हम बना रहे हैं। और इसके अंदर जब हम दिस करते हैं तो हमारे पास एज भी विजिबल है, आप देख सकते हैं, एक्सेसिबल है, सैलरी भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लेट्स से हम फिलहाल एज प्लस इक्वल टू 1 करते हैं, उसमें एज में 1 ऐड कर लेते हैं इस मेथड के अंदर से। तो ये वेरिएबल्स हमारे पास इस क्लास के स्कोप के अंदर से एक्सेसिबल हैं क्योंकि ये प्राइवेट टाइप के हैं। अभी कोई भी वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब प्राइवेट ही है। अगर हम एक्सप्लिसिटली प्राइवेट भी लिख लेते हैं तो उसका भी यही मतलब है। ठीक है, लेट्स से हम सारे के सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट बना लेते हैं, और नाउ दीज वेरिएबल्स आर प्राइवेट, और ये क्लास के बाहर से विद इन सेम प्रोजेक्ट असेंबली या किसी और प्रोजेक्ट असेंबली कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे दोबारा से डॉट एंटर करेंगे तो स्टिल कोई भी विजिबल नहीं है प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको अपना बना लेते हैं, लेट्स से पब्लिक, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल्स हमने पब्लिक बना लिए। अब जब हम जाते हैं दोबारा प्रोग्राम में और यहाँ पे डॉट प्रेस करते हैं
तो अब हमारे पास वो सारे के सारे वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं है, सैलरीज भी है, फुल नेम भी है और एज भी है, ठीक है। अब हमारे पास ये वेरिएबल एक्सेसिबल क्योंकि वो पब्लिक टाइप के हैं। तो दो हमने चीज़ें देख ली, प्राइवेट विद इन इट्स ओन क्लास, इसके अलावा कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं है। पब्लिक हर जगह से एक्सेसिबल है, इवन विद इन सेम क्लास असेंबली और किसी और क्लास असेंबली से भी। क्लास असेंबली का क्या मतलब है, लेट्स से हम एक यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं और इसको हम लाइब्रेरी टाइप का ऐड कर लेते हैं, क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। और इसमें हम कह देते हैं माय कंसोल लाइब्रेरी, ठीक है, ये हम उसका नाम रख लेते हैं। लेट मी क्विकली ऐड और इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी कि अपनी यही क्लास हम मूव कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सही हो गया। फॉर द टाइम बीइंग इसको हम क्लास को हम पब्लिक कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट क्लास तो एक्सेसिबल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करें, उनके एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करें, ठीक है। अब अगर हम आते हैं दोबारा से पिछले प्रोजेक्ट के अंदर, लेट मी रिमूव प्रीवियस क्लास, और यहाँ पे हम कस्टमर पे आएंगे और यहाँ पे एक हमें इंडिकेटर आ गया जो कह रहा है कि ऐड रेफरेंस टू माय क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। हमने लाइब्रेरी का रेफरेंस ऐड कर दिया। अब ये लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्लास भी एक्सेसिबल है और उसके वेरिएबल्स भी एक्सेसिबल हैं, ठीक है। ये है पब्लिक के विद इन सेम प्रोजेक्ट, आसान वर्ड्स में विद इन सेम प्रोजेक्ट या किसी और प्रोजेक्ट से भी एक्सेसिबल है पब्लिक टाइप के क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। और लेट मी क्विकली हेलो योर एज इज कस्टमर डॉट एज, ठीक है। एक दफ़ा इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी क्विकली सेव ऑल द फाइल्स और वही .NET बिल्ड की कमांड ताकि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए। तो बेसिकली अब ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, क्लास लाइब्रेरी भी और कंसोल वाला भी। और अगर हम .NET रन करते हैं कंसोल ऐप, तो अभी हमारे पास हेलो योर एज इज़ व्हाट शुड बी द एज, आई थिंक 35। ओके, आप देख सकते हैं हेलो योर एज इज़ 35, ठीक हो गया। तो इस तरह से पब्लिक टाइप के एक्सेस मॉडिफायर काम करते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम इसी को प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से हाली सिंप्लिसिटी के लिए हमारी एज को लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारी एज हमने प्रोटेक्टेड कर दी, ठीक हो गया। और हमने क्या किया कि अब हम आते हैं अपने इस program.cs के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि एज टाइप के नीचे एक एरर आ रहा है और ये क्या कह रहा है, customer.age इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइव्ड क्लासेस में यूज़ हो सकेगी, ठीक है। ड्राइव क्लास का क्या मतलब है, अगर हमारी क्लास जो इस टाइम पे ये कस्टमर की क्लास है, लेट मी जस्ट रीनेम इट, जो इसकी फ़िज़िकल क्लास है उसका नाम भी मैं कस्टमर रख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। अब ये है कि हमारी क्लास इस कस्टमर क्लास से इनहेरिट होनी चाहिए,
तब इसके जो प्रोटेक्टेड टाइप के वेरिएबल्स हैं वो हमें एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम ये काम करते हैं कि एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा फुल टाइम एम्प्लॉय है और हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी कस्टमर की क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं, कस्टमर। ठीक हो गया। और अब जो है वो इस क्लास के अंदर से हमारे वो जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल होंगे। वो कैसे एक्सेसिबल होंगे, लेट मी जस्ट क्विकली क्रिएट अ मेथड। लेट्स से पब्लिक void get age, और इसमें हम दिस डॉट एज करेंगे तो आप देख सकते हैं अब एज का वेरिएबल हमें एक्सेसिबल है, जो कि इस क्लास में नहीं है लेकिन इसकी पेरेंट क्लास कस्टमर में पड़ा हुआ है। और क्यों एक्सेसिबल है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड टाइप का है। अगेन अगर इसको यहीं पे प्राइवेट कर देंगे और हम वापस जाते हैं अपनी एम्प्लॉय की क्लास में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एरर आ रहा है। उसमें कह रहा है कि जो कस्टमर डॉट एज का वेरिएबल है इज एक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ठीक हो गया। तो हमने देख लिया प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ठीक है, तीनों टाइप के वेरिएबल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनल क्या चीज़ है। ठीक है, अब इंटरनल ये है कि एक क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम असेंबली के अंदर एक्सेसिबल हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेट मी क्विकली चेंज, फर्स्ट लेट मी चेंज इट टू पब्लिक सो दैट यहाँ पे हम देख सकें कि एरर चला गया है। ठीक है, ठीक हो गया, एरर चला गया। अब हम उस वेरिएबल को इंटरनल कर देते हैं। ठीक हो गया, वापस आ जाते हैं हम एम्प्लॉय में। ठीक है, नाउ यू कैन सी हमारी जो कस्टमर क्लास है एक सेपरेट प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, फुल टाइम एम्प्लॉय सेपरेट प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है। लेकिन हमने जब कस्टमर को एक्सटेंड किया तो उसके जो प्रोटेक्टेड टाइप के वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल, सॉरी इंटरनल टाइप के एक्सेसिबल हैं, वो वेरिएबल्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल टाइप हमने उनको डिफ़ाइन किया हुआ है। विच मीन्स कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो इंटरनल टाइप जिनके साथ हमने इंटरनल कीवर्ड यूज़ किया होता है वो क्रॉस द असेंबलीज यूज़ नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो अब हमारी चार जो हैं वो टाइप्स कवर हो गई एक्सेस मॉडिफायर की। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल। ठीक है, अब दो और हैं इसमें, वो कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, और एक है हमारे पास प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, सबसे पहले प्रोटेक्टेड इंटरनल देख लेते हैं। सही है, अब प्रोटेक्टेड इंटरनल से क्या मतलब है, हमारे जो क्लास के वेरिएबल्स हैं वो सेम क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर सेम असेंबली में, ठीक है, नॉन ड्राइव क्लासेस के अंदर सेम असेंबली में, ड्राइव क्लासेस के अंदर डिफरेंट असेंबली में एक्सेसिबल हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटरनल सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो सारी की सारी क्लासेस जो दूसरी असेंबली में पड़ी हुई हैं और ड्राइव नहीं हैं उनमें एक्सेसिबल ना हो हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो अगर हम क्विकली इसको अपने एज के वेरिएबल को कर देते हैं जी प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये सेम असेंबली में भी एक्सेसिबल हो। ठीक है, लेकिन जो ड्राइव क्लासेस हैं आप देख सकते हैं अब ये ड्राइव क्लास है और हमारा जो
वेरिएबल है वो प्रोटेक्टेड इंटरनल है, तो हमारी एज यहाँ पर भी एक्सेसिबल है क्रॉस द असेंबली। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको लेट मी क्विकली गिव एन आइडिया, देखें अब कस्टमर का वेरिएबल बनाया हमने और कस्टमर डॉट एज एक्सेस करने लगे हैं, दूसरी असेंबली का ये क्लास है। ठीक है, तो एज का वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हमारी कस्टमर क्लास इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड नहीं हुई हुई। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड इंटरनल रिस्ट्रिक्ट करता है वो तमाम क्लासेस जो कि ड्राइव्ड नहीं हैं, उनके अंदर हमारे वेरिएबल्स एक्सेस ना हो सके। ठीक हो गया। अब लास्ट केस आ गया हमारा, जो कि है हमारा प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं, लेट मी क्लोज दिस वन, दोबारा आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं अपने एज के वेरिएबल को प्राइवेट इंटरनल। ठीक है, तो सॉरी प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इस वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर से और ड्राइव क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं विद इन सेम असेंबली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब यहाँ से ना नॉन ड्राइव क्लास के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं और ना ही ड्राइव क्लास के अंदर जो अक्रॉस द असेंबली पड़ी हुई हो एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हम अगर ये एम्प्लॉय की क्लास उठाकर यहाँ इसी लाइब्रेरी में ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, तो अब हमारे पास ये वेरिएबल एक्सेसिबल है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या करता है, हमारे जो क्लास वेरिएबल है उसको विद इन इट्स ओन क्लास और विद इन ड्राइव क्लास विद इन सेम असेंबली एक्सेसिबल रखता है उस वेरिएबल को। इसके अलावा कहीं और से एक्सेसिबल नहीं होता वो वेरिएबल। उसको जज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ से ये पेरेंट क्लास ख़त्म कर देते हैं कि इनहेरिट नहीं हुई हुई उससे। तो अब अगर आप यहाँ पे लेट्स से प्राइवेट कस्टमर, ठीक है, और हम इस कस्टमर को पकड़ के अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम करेंगे अब कस्टमर डॉट एज, तो ये देखें ये क्या कह रहा है, कस्टमर डॉट एज इज़ इनएक्सेसिबल। ठीक है, तो वही बात होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में और सिर्फ ड्राइव क्लास विद इन सेम असेंबली एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइप के डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स। हमने पब्लिक को देखा, प्राइवेट को देखा, इंटरनल को देखा, प्रोटेक्टेड इंटरनल को देखा, प्रोटेक्टेड को देखा और प्राइवेट प्रोटेक्टेड को देखा। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्नैरियोज़ हैं जिनमें डिफरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आखिर में जाते हुए एक क्विक क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द इंटरफेसेस, क्या इंटरफेस के साथ हम ये एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं? आप खुद एक्सप्लोर करें और अपने जो आंसर्स हैं इधर कमेंट्स में शेयर करें, और कोई और क्यूरीज है वो भी शेयर करें। विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। देन अल्लाह हाफिज़।